श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन हर इंसान अपनी खुद की समस्या को ही सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच तो यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। कड़वा है मगर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां पर बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोभ, लालच, काम, क्रोध, चुगली और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए,